Assalamu alaikum. This is Rohanul Haq here, and welcome to English with Rohan. आज के लेक्चर में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। आज हमारे पास एक बहुत मेजर टॉपिक है जिसका नाम है होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स रूट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत की टॉपिक है, बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस टॉपिक से हमारे कुछ और टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं और बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है जिससे। तो आज उन सब चीज़ों को हम थ्रू आउट द वीडियो एंड तक क्लियर करेंगे। तो आपने वीडियो को बहुत गौर से देखना है। उसके साथ साथ मेरा जाना हुआ था प्रीवियस वीक एक आइल्स सेशन में बाय ब्रिटिश काउंसिल, तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें हैं जो आइल्स से रिलेटेड हैं, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, जो कि ऐसे ही हैं जो लाइक टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो उनको पहले टॉपिक समझा दिया जाएगा, वो टॉपिक देख लें। कुछ मुझे पता है लोग नए आए होंगे चैनल पे, तो आपसे गुजारिश है कि टॉपिक देखने के साथ साथ आप मेरे फेसबुक ग्रुप को फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल, लेक्चर स्लाइड्स और असाइनमेंट्स मिलेंगे जो आपकी बहुत मदद करेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ एक और लिंक दी हुई है, वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की है जहाँ पे आप मुझसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स डाइव इन। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, अच्छा सवाल है, सुन लो कसम से। तो होमोग्राफ्स जो है, ये लफ्ज सुन के आपके जहन में क्या आता है? चलो लेट्स कीप होमो असाइड ना, होमो तो हम सबको पता है सेम चल रहा है, होमो सुना है, होमो का लफ्ज का मतलब होता है सेम। ग्राफ से आपके जहन में क्या आता है? मैं बताऊं, एक शीट आएगी, है ना, उस पर मैथमेटिकली टाइप कुछ बॉक्सेस बने हुए है ना, जिस पे आपको दो तीन लकीरें दिखेंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, ज्यादा पढ़े लिखे हुए तो जेड एक्सिस भी दिख जाएगा। ग्राफ के लाइक ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है जहन में। तो ये आपकी जो सोच है ये मैथ में अप्लाई होती है, मैथमेटिक्स में आप ग्राफ कहो इसको तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें, and when you are standing in a world of English language, so here we don't say that we have graph according to axis, we say graph means written। क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब ग्राफ का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रिटन तस्वुर किया जाता है। अगर सिंपली मैं इसकी सिर्फ डेफिनेशन बताऊं तो आपके पास होमोग्राफ्स में कहा जाता है कि होमोग्राफ्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर डिफाइंड एज द वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। यानी कि इनकी स्पेलिंग तो सेम होगी, क्योंकि मैंने आपको क्या मतलब बताया, मैंने आपको बताया कि होमो का मतलब होता है सेम। सेम हो गया, ठीक है। ग्राफ्स का क्या मतलब है? ग्राफ्स का मतलब है रिटन, यानी सेम रिटन, लिखा हुआ जो होगा वो सेम होगा, यानी स्पेलिंग जो होगी वो सेम होगी, बट डिफरेंट मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी मतलब जो होगा वो क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। प्रोनाउंसिएशन यानी बोलने का जो बोलचाल का जो तरीका है, अंदाज है, वो क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा। कैसे, इसकी डिटेल को देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। अगर हम इसके ओरिजिन को देखें, यानी कहाँ से ये लफ्ज ओरिजिनेट हुआ है, ये लफ्ज आया कहाँ से, तो हम कहते हैं कि इट कम्स फ्रॉम द टर्म होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या है अब, है ना, एक बात ध्यान में रखना, होमोनिम्स जो है वो इसकी एक बहुत मतलब एक क्या कहेंगे हम इसको, लाइक होमोनिम्स जो है वो आप सेपरेट भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन होमोनिम्स का हिस्सा ही कौन है, होमोग्राफ्स। ठीक है, और सिर्फ होमोग्राफ्स इसका हिस्सा नहीं है। अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं, अगर मैं आपको थोड़ा सा पुराने टाइम पे लेके जाऊं, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, रूट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपलोड की थी। उस वीडियो में हमने बात की थी होमोफोन्स की, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, होमोफोन्स को मुझे रिकॉल करने की तो जरूरत नहीं है ना, आप देख सकते हो। इनफैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दे दी है होमोफोन्स की, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो, वो पूरा मेरा लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें होमोनिम्स की, तो होमोनिम्स से ही दो चीजें निकली हैं, नंबर वन इज होमोफोन्स, नंबर टू इज होमोग्राफ्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। So now what is the composition of homographs? We are going to see that how homographs is actually composed of and what are the actual components of homographs. As I've already told you, homo means same
and graph means written. That means that these words are written the same. There is no in between. अच्छा भाई, तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरह कंपोज होते हैं। होमो का मतलब सेम होता है, ग्राफ का मतलब रिटन होता है। ठीक है, हो गया, सिंपल है। अब थोड़ा नमूना तो पेश करें, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स तो हमें शो करें कि कहाँ कहाँ होमोग्राफ्स यूज हो रहे हैं। आ जाओ भाई, एग्जाम्पल दी हुई है नंबर 1 मिनट, एंड नंबर 1 पे ही उसका दूसरा माइन्यूट। देयर इज अ वेरी लार्ज डिफरेंस इन बोथ। अगर मैं पहली एग्जाम्पल देखूं, ही विल रीच चाइना टाउन इन अ मिनट। यहाँ पर जो मिनट यूज हो रहा है, ये मिनट है आपके लिए टाइम। ये आपको टाइम बता रहा है कि 1 मिनट के अंदर वो चाइना टाउन, एक जगह है, वहां पहुंच जाएगा। ठीक है। जबकि ऑन द सेकेंड वन वी से वायरसेस आर वेरी माइन्यूट इन साइज। यहाँ पे मिनट नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आएगा और साथ ही साथ आपके पास मीनिंग में भी डिफरेंस आएगा। तो आपने मीनिंग में भी डिफरेंस देखा और आपने प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस देखा। यहाँ पे लिखा हुआ है वायरसेस आर वेरी माइन्यूट इन साइज। माइन्यूट का क्या मतलब होता है? माइन्यूट, हमारे एक सर आते थे उधर गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज में, उनका नाम है प्रोफेसर फैयाज। वो कहते थे the Escomycota is a very minute having spores like sporangia, और इसी तरह वो करके बॉटनी पढ़ा रहे होते थे, तो वहां वो लफ्ज यूज करते थे माइन्यूट। माइन्यूट का क्या मतलब है? माइन्यूट यहाँ पे आपको रेफर करवा रहा है साइज। ठीक है, कि कोई चीज बहुत ही छोटी है, बहुत ही माइक्रो है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक्चुअली हम ये वर्ड यूज करते हैं माइन्यूट का। ठीक है, पता चला तुम बाहर जा रहे हो, किसी को बोल दो, फिर उल्टा सीधा ये मामला हो जाएंगे, नहीं करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नंबर 2 पे। सो और नंबर 2 वी हैव लीड एंड लेड। अब लीड क्या है और लेड क्या है? अगर एग्जाम्पल देखें तो द ब्लैक नाइट विल लीड द वे। यहाँ पे जो लीड यूज हो रहा है, ये लीड है इन अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव, यानी वहां पे जो शख्स है वो एज इनिशिएटिव इन एक्शन है। अब इनिशिएटिव का मतलब बताना पड़ेगा एज ऑब्वियस। तो इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि वो शख्स जो वहाँ पे एज अ लीडर है या लीड करने वाला है। लीड करने का मतलब ये होता है कि ऐसे शख्स को आप फॉलो कर रहे हो जो मतलब एक तरीके का लीडर है, वो रास्ता रीड करेगा, या फिर वो कोई एक्शन है जो उसको वो मतलब वो उसको टेक ओवर करने वाला या कंट्रोल करने वाला शख्स होगा कोई। जैसे कि अगर मैं बहुत आसान लफ्जों में बोलूँ तो बाबर आजम इज द इनिशिएटिव इन एक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करने वाला कौन है या एज अ कैप्टन कौन है? हमारे पास बाबर आजम। ठीक है, तो ये एक तरीके का सेंस आप ले सकते हो, या अगर इसकी बहुत सिंपल मीनिंग अगर आप लिखना चाहो तो इनिशिएटिव इन एक्शन का मतलब ये होगा कि द वन हु लीड्स या एज अ लीडर। ठीक है, लीडर को ही कहते हैं। अगर दूसरे पे देखा जाए तो द सिंबल ऑफ हैवी मेटल लेड इज पीबी। यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री वाला मामला हो गया कि लेड जो है उसका सिंबल क्या होता है? पीबी होता है। ये तो एग्जाम्पल है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये लेड है, अब जैसा कि मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आएगा, जबकि आप देख रहे हैं कि स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, मीनिंग में भी डिफरेंस आएगा। तो लेड जो है वो यूज हो रहा है एज मेटल। हम केमिस्ट्री के सेंस में बात कर रहे हैं, यहाँ मेटल आ गया। ऊपर क्या मतलब था? ऊपर इनिशिएटिव का मतलब था, और वो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी टोटली डिफरेंट थी। तो यही तो होते हैं होमोग्राफ्स। इसी तरह नंबर 3 पे वी हैव लिव एंड द अदर वन इज लाइव। पहले मैं लिव की बात करूं तो ही लिव्स नियर एलिवे अपार्टमेंट। अब लिव्स क्यों है, लिव क्यों नहीं है? पता है, ही लगा हुआ है तो एस लगा दिया मैंने, फर्क कोई नहीं आएगा, मतलब एक ही है। ठीक है, तो ही लिव्स नियर एलिवे अपार्टमेंट्स, यानी कि कोई शख्स है वो रहता है एलिवे अपार्टमेंट के करीब, अपार्टमेंट्स के करीब। ठीक है, एलिवे अपार्टमेंट्स के करीब रहता है, तो यहाँ लिव्स जो यूज हो रहा है इसका मतलब है कि कोई होम होगा उसका, यानी घर है उसका, एट अ पार्टिकुलर और अ स्पेसिफिक प्लेस। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। इसी की तरह नीचे दिया हुआ है वी आर लाइव हेयर बैक टू मंडे नाइट रॉ। अब एक शो आता है, पता नहीं तुम लोगों ने देखा हो ना देखा हो, क्या मामला है। खैर, रेसलिंग देखी होगी, तो रेसलिंग में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर हर सेगमेंट में कमेंट्री होती है, और उस कमेंट्री में यही बार बार ब्रेक के बाद आता था कि वी आर लाइव हेयर वे बैक टू मंडे नाइट रॉ, इस तरह करके आता था, है ना। माइकल कोर होता था उसका कमेंटेटर। तो यहाँ जो लाइव है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को कि कोई ऐसा सेगमेंट, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा मैच जो उस दौरान हो रहा है, एट द टाइम ऑफ अक्यूरेंस यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो उसी दौरान हो रहा है, वो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है।
या वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो बाद में हो चुकी है और आपको बाद में नज़र आ रही है, जैसे हम टीवी ड्रामा सीरियल में होता है, ड्रामा पहले हो गया आपका और वो बाद में आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक हम कहते हैं ना लाइव टेलीकास्ट एट द मोमेंट, जो कि अक्सर न्यूज़ में होता है या फिर क्रिकेट मैचेस में भी होता है। यहाँ तो मैंने फिलहाल उसकी रेसलिंग मैच की एग्जाम्पल रखी हुई है। तो बात एक ही है। तो होमोग्राफ्स तो हमने देख लिया और होमोफोन्स भी हमें पता है, ठीक है। तो हमें ये बात भी पता है कि होमोनिम्स जो है उसी से ये दोनों चीज़ें निकली हैं। सो व्हाई डोंट वी जस्ट कंबाइन देम एंड वी जस्ट टेक आउट व्हाट इज होमोनिम्स। तो होमोनिम्स की डेफिनेशन क्या है? होमोनिम्स की डेफिनेशन है, होमोनिम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैव द सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन बट मीनिंग इज डिफरेंट। अब ये क्या मामला है? अभी होमोग्राफ्स में हमने पढ़ा कि सिर्फ स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट और मीनिंग भी डिफरेंट। अब हम होमोनिम्स में क्या पढ़ रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन भी सेम और स्पेलिंग भी सेम लेकिन मीनिंग डिफरेंट। चलो आओ देख लेते हैं भाई क्या है ये। तो होमो और निम, ठीक है। होमो का मतलब तो सेम हो गया, पता है। निम का क्या मतलब है? भाई देखो, निम का मतलब होता है नेम, ठीक है, यानी नाम, ठीक है। तो नाम, अब नाम से घबराना नहीं है। नाम का क्या मतलब हो रहा है कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है, और स्पेलिंग भी सेम है। स्पेलिंग के साथ जब हम प्रोनाउंसिएशन को सेम कर रहे हैं तो वो नाम, बस नाम बन रहा है वो। थोड़ा सा ये जहन में रखना होगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देख लूँ तो वी हैव लेटर एंड वी हैव लेटर। अब देखो यहाँ क्या हुआ, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगी। मीनिंग कैसे डिफरेंट होगी? हमारे पास लिखा हुआ है हाउ कैन सच एन इलिटरेट पर्सन बी एबल टू राइट अ सिंपल लेटर। यानी कि कैसे एक, लाइक इलिटरेट कहते हैं उसको जो जाहिल हो या पढ़ा लिखा ना हो, तो कैसे एक पढ़ा लिखा जो नहीं है शख्स, वो कैसे मतलब एक सिंपल लेटर लिख पाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेटर वो वाला लेटर है ये, हाँ वो जो आप लिखते थे ना, टू द एग्जामिनेशन हॉल ABCD रोड कराची, ये वो वाले लेटर की बात हो रही है। तो ये लेटर में यहाँ इस एग्जाम्पल में ये कहा जा रहा है कि एक जाहिल इंसान एक सिंपल सा लेटर कैसे लिख पाएगा। हाउ कैन सच एन इलिटरेट पर्सन बी एबल टू राइट अ सिंपल लेटर। अच्छा, नंबर 2 पे है द करेक्ट आंसर्स आर मार्क्ड विद ग्रीन लेटर, यानी कि जो सही आंसर हैं वो ग्रीन लेटर से मार्क हुए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लेटर है उसका मतलब है अल्फाबेटिकल लेटर्स लाइक A B C D। तो अब मैं इसकी और उर्दू क्या बताऊँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं लफ्ज़ तो नहीं कह सकता द करेक्ट आंसर्स आर मार्क्ड विद ग्रीन लफ्ज़, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो नहीं कह सकता कि सही जो आंसर्स हैं वो हरे लफ्ज़ों से मार्क्ड हैं, या क्या बोलूँ, हरे शब्द बोलूँ। अच्छा नहीं, सॉरी। तो समझ आ गया होगा है ना, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अब जो है वो इम्पोर्टेंट बात देखें तो हमारे पास होते हैं 3 बेसिक निम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 बेसिक निम्स होते हैं। वो निम्स क्या होते हैं, बात करते हैं डिटेल में। सो नंबर 1 एंटोनियम्स एंड नंबर 2 सिनोनिम्स एंड नंबर 3 होमोनिम्स। हाँ, ये सिनोनिम्स होते हैं, इनको साइनोनियम नहीं कहते, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है, बहुत बड़ी गलती है ये जो सब करते हैं, मैंने भी किया, ठीक है। नहीं पता थी ना उस वक्त। तो अब हो गए हैं हमारे पास ये 3 बेसिक निम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। होमोनिम्स की मैंने सारी डिटेल आपको पीछे बताई। उसके अलावा मैं यहाँ भी मेंशन कर दूँ, होमोनिम्स से हमारे पास नंबर 1 पे निकलता है होमोफोन्स और नंबर 2 पे निकलता है होमोग्राफ्स। होमोफोन्स की जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और होमोनिम्स में हमारे पास जो होमोग्राफ्स हैं वो मैंने आपको इस लेक्चर में समझा दिए, ठीक है। मेन चीज़ जो आपको समझनी है या जो आपको याद रखनी है वो ये कि बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास ये होते हैं 3, ठीक है, जिनको हम बेसिक निम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, ठीक है। ताकि कोई आपसे बोले पूछे तो आप ये 3 का नाम बता दें, ठीक है। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो क्या नहीं है, वो बेसिक नहीं है, ठीक है। हम बेसिक निम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं। हमें स्कूल्स में या एकेडमिक में सिर्फ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ाए जाते हैं, होमोनिम्स का कोई तसव्वुर नहीं है। और होमोनिम्स में हमें जब हम थोड़े से और पढ़े लिखे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमें होमोफोन्स बता दी जाते हैं, होमोग्राफ्स का कोई तसव्वुर नहीं है, ठीक है। तो ये सारा आपके पास ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज में मैकेनिज्म है। अब अगर मैं डिफरेंस देख लूँ तो डिफरेंस मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए बनाया है, जिसमें आपको पूरा, ये मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे, इसमें आपको पूरा फ़र्क पता चल जाएगा इन तीनों में, तो आपको परेशानी नहीं होगी।
जैसा कि मैंने कहा कि होमोनिम्स से होमोफोन्स और होमोग्राफ निकले हैं, तो हम पहले डिफरेंस कर लेते हैं होमोफोन्स और होमोग्राफ में। ठीक है, पहले तो एक चीज मेंशन कर लो, मीनिंग तीनों में डिफरेंट है, गौर से देखो। ठीक है, तो वो तो साइड कर लो, वो तीनों में ही डिफरेंट होगी। ठीक है, अब मामला फंस रहा है प्रोनाउंसिएशन का और स्पेलिंग का। फोन्स है, फोन्स में क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग डिफरेंट। प्रोनाउंसिएशन क्यों सेम होगी, क्योंकि मीनिंग में तुम देख लो, फोन जो है वो इसका लफ्ज इसका जो फोन लगा हुआ है होमो के साथ, उसका मतलब ही साउंड होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल दी है। और अगर होमोग्राफ में देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन तो डिफरेंट है लेकिन स्पेलिंग सेम है। स्पेलिंग क्यों सेम है, क्योंकि ग्राफ का क्या मतलब होता है, रिटन, नीचे मेंशन हुआ है मीनिंग में, और एग्जाम्पल भी दी है। ठीक है, फिर इन दोनों को मिला दो। मिलाओगे कैसे, होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन सेम थी, उसको तुमने डाल दिया। होमोग्राफ में क्या सेम थी, स्पेलिंग थी, उसको तुमने डाल दिया। तो तुम अगर होमोनिम्स को देखो, तो होमोनिम्स में क्या है, इसका मिक्सचर ही तो है। प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो गई, स्पेलिंग भी सेम हो गई। डिफरेंट मीनिंग, वो तो पहले ही डिफरेंट है, शुरू से ही मैंने बोला हुआ है कि मीनिंग तीनों में डिफरेंट है। तो इस तरह तुम्हें आसानी हो गई समझने में कि तीनों में फ़र्क क्या होता है। इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर, क्या कहेंगे उसको, छोड़ो खैर। बहुत मतलब लोग परेशान हुए हुए थे, तो इतना परेशान होने की इस पे ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, और जो भी कमी कसर रह गई हो उसके लिए माफ़ी। ठीक है, बाकी ये है कि असाइनमेंट कोई नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। मुझे तो डिटेल डिस्कशन करनी थी उस पर भी, जो कि आइल्स के हवाले से थी, बट वीडियो इतनी बड़ी हो गई। खैर, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके लिए कोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। ये एक्चुअली बेस्ड होता है बैंड्स के ऊपर, फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, 9 एक तरीके का ये रेटिंग सिस्टम होता है। इधर आपको पास या फेल नहीं किया जाता, यहाँ आपको डायरेक्ट बैंड्स दिए जाते हैं कि आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है। अगर कोई 9 बैंड्स अचीव करता है तो ये उसने बहुत बड़ा तीर मारा है, वो एक्सपर्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, जबकि कोई लोअर बैंड पे होता है तो वो भी सही होता है, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं होता। ठीक है, उसके अलग अलग केसेस होते हैं। ठीक है, और इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप बाहर जा सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं अब्रोड में। ठीक है, आमतौर पर देखा जाता है कि जिन्हें इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स आती हैं वो इसे बआसानी कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का किस चीज़ से ताल्लुक है ये तो आपको पता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ये बात बहुत अच्छी है, दैट्स गुड, लेकिन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स आना, दैट इज़ बेस्ट। ठीक है, आप आसानी इसलिए कर लोगे क्योंकि देखो, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ना, बोलनी आनी चाहिए। जितनी अच्छी बोलनी आएगी उतना अच्छा बैंड आपके हाथ में। ठीक है, तो खैर इसको हम डिटेल देख लेंगे, या तो सेपरेट वीडियो में देख लेंगे जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अभी तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी दूसरी बात ये कि किसी को अगर पूछना हो तो आप पर्सनली मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हो, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आज हमारा होमोग्राफ्स एंड हो गया, होमोग्राफ्स के साथ साथ रूट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हो गया। ठीक है, इस वीडियो को डालने का सबसे बड़ा मकसद यही था, लोग समझने में वापस आ गया हो, नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, वीडियोस जिस तरह पहले आया करती थी वो वाला सिलसिला अभी टाइम लगेगा होने में। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वीडियो को आने में टाइम लगेगा, मे बी अ ईयर, लेकिन आएगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम इज नॉट गोना बी नेक्स्ट वीक। स्टे हम्बल एंड लर्न इंग्लिश विथ रोहान।